बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाई, हमारे बहुत से काश्तकार दोस्त इस वक्त सरसों राय कैनोला की फसल काश्त कर रहे हैं। सरसों राय कैनोला की फसल जब आप काश्त करते हैं, बीज जब आप काश्त करते हैं, तो एक बहुत बड़ा मसला ये होता है कि बीज का उगाव ही नहीं होता। काश को इसकी दो वजूहत होती हैं आमतौर पे। बाज़ औक़ात तो हमारे खेत के अंदर वतर नहीं होता, यानी पहली वजह यह है कि हमारे खेत के अंदर वतर ठीक तरीके से नहीं होता। सरसों राय कैनोला का बीज जब आप काश्त करते हैं तो आपके खेत के अंदर अच्छा वतर होना चाहिए। तर वतर के अंदर ये इसका बीज काश्त किया जाता है। अगर आप वतर पे काश्त करते हैं तो बीज सही तरीके से निकलता नहीं है, बहुत कम बीज निकलता है। यानी आप गंदम का वतर जिस तरह से होता है, थोड़े वतर के ऊपर अगर आप सरसों राय कैनोला का बीज काश्त करेंगे तो पौधे बहुत कम निकलेंगे, बीज का उगाव कम होगा। आपको तर वतर के अंदर, अच्छे वतर के अंदर इसे काश्त करना चाहिए, तब आप इसका उगाव सही तरीके से मुकम्मल करवा लेते हैं। दूसरी जो वजह है जिसकी वजह से बीज सही तरीके से नहीं निकलता, कम निकलता है, उसकी वजह यह है कि हम बीज को गहरा दबा देते हैं। यानी बीज का छटा करते हैं, उसके बाद जो हल सुहागा लगाते हैं तो दबा के लगा देते हैं, बीज ज़्यादा गहराई के अंदर दब जाता है। देखें, बीज को निकलने के लिए 1 से 2 इंच अगर उसके ऊपर मट्टी होगी तो बीज जो है वो ज़मीन को फाड़ के बाहर निकल आएगा। लेकिन अगर बीज 3 इंच गहरा चला जाएगा तो फिर वो बाहर निकलेगा नहीं। अब जितना बीज आपने हल सुहागा गहरा लगा दिया, जो बीज 3 इंच तक चला गया वो तो निकलेगा नहीं, जो ऊपर होगा सिर्फ वही निकलेगा। आज कभी अगर आपके खेत के अंदर वतर जो है वो कम हो गया है, आपको लग रहा है कि वतर कुछ खुश्क हो गया है, या आपके खेत कुछ इस तरह का है कि एक कोने के अंदर वतर ज़्यादा है, दूसरे कोने के अंदर वतर कुछ कम है, तो आपको चाहिए कि बीज को आप थोड़ी देर के लिए गीला कर लें। गीला आपने कुछ इस तरीके से करना है कि पहले बोरी को आपने अच्छे तरीके से गीला करना है, उसके अंदर आपने बीज को रखना है। गीली बोरी के अंदर आपने 8 घंटे बीज रखना है। शाम के वक्त आप इसे काश्त कर दें तो इंशाल्लाह अच्छा उगाव आपको हासिल होगा। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।